हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर टॉपिक में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट फर्स्ट क्वेश्चन? सी हियर। फिनॉल, जिंक डस्ट, CH3Cl, anhydrous AlCl3 gives Y. On alkaline KMnO4 treatment it gives Z. The product Z is, तो यहाँ पे हमें रिएक्टेंट, रिएजेंट, वी हैव टू फाइंड आउट दी प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन रहा अपना इजी वाला। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, तो कैसे सॉल्व करना है ऐसे वाले क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते फर्स्ट वन। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल? अगर फिनॉल का स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं तो हमें पता है बेंजीन रिंग को अटैच होता है OH ग्रुप। अगर फिनॉल के साथ जिंक डस्ट यूज करते हैं तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है बेंजीन में, तो हमें जो X मिला वो है बेंजीन। पर उन्होंने हमें यहाँ पे X नहीं पूछा है, दे आस्क अबाउट दी Z। तो ये हो गया अपना बेंजीन। बेंजीन को फर्दर ट्रीट किया गया है CH3Cl अनहाइड्रस AlCl के साथ। तो चलो फिर स्टार्ट करते विद द सेकेंड वन। बेंजीन रिंग, it is further treated with the CH3Cl methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3। तो यहाँ पे हमें पता है दिस इज द नेम रिएक्शन, दैट इज द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये जो AlCl3 है इसके साथ ये वाला क्लोरीन जाता है तो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है AlCl4 माइनस। CH3 से Cl गया मतलब यहाँ पे फॉर्म होता है कार्बोकटाइन। तो बेंजीन रिंग क्या करती है? CH3 पे अटैक करती है, तो यहाँ पे हमें मिल जाता है बेंजीन रिंग को अटैच हुआ CH3 एंड दैट इज नथिंग बट द टोलिन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टोलिन। तो ये हो गया अपना Y। यहाँ पे हमें क्या पता है? Y पता चल गया। आगे की स्टेप है अल्कलाइन KMnO4 के साथ अगर उसकी रिएक्शन की जाती है तो व्हाट विल बी दी Z प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर बेंजीन रिंग को कितना भी बड़ा अल्कील ग्रुप अटैच हो और उसको अगर हमें ट्रीट करना है अल्कलाइन KMnO4 के साथ तो हमें यहाँ पे मिल जाता है, मतलब ये वाला जो R ग्रुप होता है यहाँ पे CH3 है, पर ध्यान में रखो कि अगर वो R ग्रुप है तो उसका डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाता है COOH ग्रुप में और अपनी बेंजीन रिंग रह जाती है एज इट इज। तो यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग को अटैच है COOH जिसको बोलते हैं हम बेंजोइक एसिड। तो ये रहा अपना Z, दैट इज द बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन ऑब्जर्व करते तो A बेंजीन, B बेंजोइक एसिड, मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B। तो ऐसे करके हमने कंप्लीट कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते विद द सेकेंड क्वेश्चन। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन बिलो। तो यहाँ से अपनी स्टार्ट हो जाती है रिएक्शन। इथेनॉल को ट्रीट किया गया है PbR3 के साथ, यहाँ पे मिल जाता है हमें X। फिर X को ट्रीट करना है अल्कोहलिक KOH के बाद, फिर मिल जाएगा Y और Y को H2SO4 एट रूम टेम्परेचर एंड H2O, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा Z। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखो इस सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें जो कुछ भी प्रोडक्ट Z मिलेगा उसको हमें बोल देना है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते इथेनॉल से। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल? इथेनॉल मतलब आते हैं 2 कार्बन CH3 CH2, इट एंड्स विद द OL मीन्स फंक्शनल ग्रुप इज द OH। तो ये हो गया अपना इथेनॉल। इथेनॉल को अगर PbR3 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पे OH के जगह यहाँ पे अटैच हो जाता है Br, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CH2 Br। तो ये क्या हो गया? ब्रोमो इथेन। दिस इज द X, ब्रोमो इथेन। तो यहाँ पे मिल गया हमें X। अगर हम यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान में रखते देन दैट थिंग इज, अगर हम यूज़ करते हैं PbR3 और सेकेंड वाला रिएजेंट NaBr विथ
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे दोनों की वजह से भी हमें अल्कोहल वाला जो OH ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट किया जाएगा बाय Br। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया X। अभी क्या करना है, ये जो X मिला है मतलब ब्रोमो इथेन, दैट इज दी CH3CH2Br, इसको ट्रीट करना है हमें अल्कोहलिक KOH के साथ। अगर हम अल्किल हलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाता है अल्कीन। क्या मिल जाता है यहाँ पे? अल्कीन। तो यहाँ पे देखो OH माइनस है तो ये क्या करेगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा। यहाँ पे देखो हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे OH माइनस जो होता है वो क्या करेगा, ये वाला प्रोटॉन लेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे होता है सिंगल बॉन्ड, तो ये Br बाहर जाएगा। मतलब क्या क्या हुआ देखो, CH2 रह गया, यहाँ पे ऑलरेडी एक बॉन्ड था उसके साथ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे वो आ गया CH2 प्लस Br बाहर निकला। ये OH ने क्या किया है, हाइड्रोजन लिया, मतलब यहाँ पे मिल गया हमें H2O प्लस इसमें से K भी बाकी है पोटेशियम, तो ये पोटेशियम और ये Br ऐसा करके हमें मिलेगा KBr। तो यहाँ पे अल्कीन दैट इज नथिंग बट दी इथिलीन, दिस इज दी Y। अभी लास्ट स्टेप बाकी है, क्या है वो, इथिलीन को हमें करना है एसिड हाइड्रोलिसिस। उसका भी हम मैकेनिज्म देख ही लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ट्रीट किसके साथ करना है, H2SO4 के साथ। अगर हम H2SO4 का स्ट्रक्चर देखते तो वो है सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। एक साइड पे आता है OH, दूसरे साइड पे भी आता है वो OH। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो होता है अल्किन में से वो क्या करता है, ये प्रोटॉन लेता है। तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं टू दी ऑक्सीजन। तो ऐसे करके देखो क्या होता है, यहाँ पे CH2 रह गया तो सिंगल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे CH और CH2 और ये वाला एक हाइड्रोजन, ऐसे करके आ गया CH3। तो इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन गया उसके साथ साथ O माइनस S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। इसको ही हम ऐसे ले सकते हैं OSO3H माइनस, ठीक है। इसको ही मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या करेगा, ये आएगा इस कार्बोकैटायन पे और उसके बाद वो क्या करेगा, तो उसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब CH2 इसको अटैच हो गया OSO3H और यहाँ पे आ गया अपना CH3। फिर क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल से OH माइनस है, देखो वाटर मॉलिक्यूल इसमें क्या होता है, एक होता है H प्लस, एक होता है OH माइनस। तो उसमें से OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये यहाँ से बाहर जाएगा। तो क्या मिलेगा, CH2 CH3 और इस कार्बन को ये OH अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ आ जाएगा, मतलब फिर से हमें मिलेगा H2SO4। ये जो एडिशन होती है, दिस एडिशन इज थ्रू दी मार्कोनिको रूल। और हमें फाइनली Z ही तो बोलना है, तो व्हाट इज दैट Z? Z इज नथिंग बट दी इथेनॉल। तो यहाँ पे देखो CH3 CH2OH, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप बोलोगे ऑप्शन ये जो ऑप्शन ए दिया है ये भी तो आंसर हो सकता है, पर यहाँ पे उन्होंने आधी अधूरी स्टेप दे दी है, हमें फाइनल प्रोडक्ट बोलना था, तो फाइनल प्रोडक्ट इज द इथेनॉल। थर्ड क्वेश्चन इज इन द रिएक्शन, तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिए देखो CH3 CH CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस HI, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी फॉर्म। मतलब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखो सेंटर में है ऑक्सीजन, ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड को एक आता है अल्कील ग्रुप और दूसरे साइड को आता है दूसरा अल्कील ग्रुप, मतलब दिस इज द ईथर। तो हमें क्या करना है, ईथर को
HI के साथ हीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ईथर को अगर HI के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड इसके साथ अगर हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। पहले तो यहाँ पे जनरल रिएक्शन में बोल देते, यहाँ पे हमने जो बोला है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा, एक होगा अल्कोहल और दूसरा होगा अल्कील आयोडाइड। ऐसे करके हमें दो प्रोडक्ट तो फाइनली मिलने वाले हैं। पर यहाँ पे जो कुछ भी रिएक्शन होती है वो आइदर SN2 रिएक्शन होती है और SN1 ऑल्सो। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ईथर को जो कुछ भी मतलब ऑक्सीजन को जो कुछ भी अल्कील ग्रुप अटैच होते हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है। दिस रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू SN1 और SN2। तो यहाँ पे जनरली तो हमें ध्यान में इतना ही रखना है, जो कुछ भी HI में से H+ एक होगा और एक होगा I-, मतलब ये जो आयोडाइड आयन है, न्यूक्लियोफाइल है, वो स्मॉलर ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। मीन्स I- विल बी टेकन विथ द स्मॉलर ग्रुप। व्हाट इज द पॉइंट, I- विल बी टेकन विथ स्मॉलर अल्कील ग्रुप, स्मॉलर R ग्रुप आई विल राइट हियर, ठीक है। तो ये तो पॉइंट्स मैंने आपको बोल दिया। अभी अगर ये वाला स्ट्रक्चर ध्यान में रखते हैं और इसको हम डिवाइड कर देते तो देखो क्या आता है, एक साइड को आता है CH3 CH3 CH, उसको अटैच है CH2 और दूसरा जो अल्कील ग्रुप है वो है CH3 CH2। तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो देखो कौन सा वाला छोटा है, स्मॉलर वाला ग्रुप इज दिस वन, मतलब यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा कैटायन और इसको ऑक्सीजन अटैच रहेगा। मतलब बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इस वाले पोजीशन से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसकी वजह से हमें मिलेगा प्राइमरी कैटायन जिसके साथ आयोडाइड का अटैक हो जाएगा और हमें मिलेगा CH3 CH2I। तो ये हो गया अपना एक प्रोडक्ट। इसके साथ यहाँ पे O- है, HI में से डिसोसिएशन होने के बाद क्या मिला है, H+। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H+ को अपनी तरफ ले लेगा और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा हमें 1 2 3 मतलब 2 मिथिल प्रोपेनॉल। तो ऐसे करके हमें दो प्रोडक्ट तो मिल गए। तो यहाँ पे देखते कौन सा वाला करेक्ट वन है, इथिल आयोडाइड। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इथिल आयोडाइड, सेकेंड वन इज 1 2 3 2 मिथिल प्रोपेनॉल। तो ये भी हो गया सेम, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गिवन आर cyclohexanol, this is the first one, acetic acid, this is the second one, 2,4,6 trinitrophenol, this is the third one, and phenol, that is the fourth one। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर विल बी। पहले तो हमें पता होना चाहिए एसिडिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट्स हम लिख देते हैं, जैसे कि pKa वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, तो वो कम होता है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जैसे कि अगर मानो R ग्रुप मतलब अल्कील ग्रुप अगर इंक्रीज होता है, अल्कील ग्रुप इंक्रीज होता है तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। रीज़न ड्यू टू +I इफेक्ट, ठीक है। दिस इज द अनदर वन। अगर उसमें रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, तो रेजोनेंस होता है इसलिए उसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। और लास्ट वाला पॉइंट अगर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो क्या करता है, तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो क्या करता है, तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। ये तो मैंने बोल दिया आपको बेसिक पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है। पहले तो देखो एसिडिक कैरेक्टर किसके पास अच्छा है बोल सकते हैं, जो इमीडिएटली प्रोटॉन डोनेट करता है उसको। जैसे कि देखो
अगर हम कंसिडर करते फर्स्ट वन साइक्लोहेक्सानॉल, व्हाट इज द स्ट्रक्चर? 6 member ring is there, to this OH is attached. अगर इसको हम डिसोसिएट करते तो क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो 6 member रिंग O माइनस एंड H प्लस मिल जाएगा। ये रहा अपना अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है देखो, जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज़्यादातर कार्बन से, तो उसको अटैच होता है अल्कील ग्रुप, जो कि इसका इफेक्ट दिखाता है प्लस आई इफेक्ट। सो बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोटॉन डोनेशन इज़ नॉट इजी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये क्या करेगा, प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा। सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, तो वो होगा साइक्लोहेक्सान अल्कोहल्स का। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बात। सेकेंड वन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का क्या है स्ट्रक्चर, CH3COOH। इसको अगर हम डिसोसिएट करते तो ये आता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अगर हम कंसिडर करते एसिडिक ऑर्डर, तो एसिडिक ऑर्डर में ध्यान में रखो आप भी, क्या है वो देखो। पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है फिनॉल का, उसके बाद आता है वाटर का, और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर होता है अल्कोहल्स का। दिस इज़ द वन ऑफ द ऑर्डर। साइक्लोहेक्सानॉल से ज़्यादा किसकी होगी एसिडिक कैरेक्टर, वो है CH3COOH का। ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड वन स्ट्रक्चर दे हैव गिवन, दैट इज द 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ये रहा स्ट्रक्चर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल का। तो यहाँ पे अगर मानो दिस इज द फिनॉल, पर यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप अटैच है जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो इसकी एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी दैन दी एसिड ऑल्सो। ठीक है, तो एसिटिक एसिड से ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा वो है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। लास्ट वाला दिया है फिनॉल। अगर फिनॉल का स्ट्रक्चर देखते तो ये रहा अपना फिनॉल का स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर कंसिडर करते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ऑफ दिस बेंजीन रिंग, ये जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है वो बन जाता है वीकर वन, और वीकर होने की वजह से ये ऑक्सीजन इमीडिएटली हाइड्रोजन डोनेट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कुछ भी फिनॉक्साइड आयन हमें मिला है दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस इफेक्ट, यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। अगर हम इनकी ऑर्डर कंसिडर करते हैं तो देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा थर्ड वन का, उसके बाद आ जाएगा एसिटिक एसिड मतलब सेकेंड वन का, उसके बाद फिनॉल आ जाएगा, और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा वो है साइक्लोहेक्सानॉल। तो हमारी ऑर्डर क्या है देखो 3, 2, 4, 1। 3 यहाँ पे इन दोनों में तो 3 है, पर 2, 4, 1। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्शन विच वन प्रोड्यूस एनिसोल। तो नीचे क्या किया है, 4 ऑप्शन में 4 डिफरेंट रिएजेंट्स दिए और बोला है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है और ऐसे कौन से रिएजेंट्स केमिकल्स यूज़ करने पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा एनिसोल। पहले तो सबको पता होगा एनिसोल का स्ट्रक्चर क्या है। देखो बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग को OCH3 ग्रुप अटैच है तो इसको बोलते हैं हम एनिसोल। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम दैट क्वेश्चन। अभी देखना है जो 4 ऑप्शन दिए उन चारों का भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा। वी विल नॉट डिस्कस ओनली आंसर रिलेटेड पॉइंट। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो क्या दिया है, CH3CHO, ये क्या हुआ तो अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ट्रीटमेंट होती है तो क्या मिलता है, देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, इसको अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते तो क्या मिलेगा,
R होता है निगेटिव, दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन, ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद मिलेगा CH3C, इसको अटैच होगा R, एक साइड को हाइड्रोजन, यहाँ पे OMgX। अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फाइनली क्या मिलेगा, CH3CHR, और इसको ही अटैच हो जाएगा OH। मतलब यहाँ पे मिल गया हमें सेकेंडरी अल्कोहल, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन का आंसर। अभी देखो सेकेंड वन क्या है, C6H5OH, बेंजीन रिंग को अटैच है OH, तो ये क्या हो गया, फिनॉल। फिनॉल को अगर हम NaOH के साथ ट्रीट करते तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें सोडियम फिनॉक्साइड। ये सोडियम फिनॉक्साइड जिसमें ऑक्सीजन होता है निगेटिव, सोडियम होता है पॉजिटिव। फर्दर इट इज़ ट्रीटेड विथ CH3I। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिनॉक्साइड वाला मतलब ये ऑक्सीजन निगेटिव है, वो अटैक करेगा CH3 पे और ये आयोडाइड बाहर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे मिलेगा OCH3 अटैच टू दी बेंजीन रिंग प्लस NaI। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल, पे हमें आंसर मिल गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स इनकी रिएक्शन होने पे हमें मिलेगा एनिसोल। चलो सी को भी कवर करते हैं। तो सी में क्या है, C6H5OH, फिनॉल इज देयर। अगर फिनॉल को हम न्यूट्रल FeCl3 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक रहेगा कॉम्प्लेक्स, जो कि जिसका कलर रहेगा वॉयलेट कलर। फिनॉल को न्यूट्रल FeCl3 के साथ ट्रीट करने पे वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन सी। अभी देखते हैं डी के साथ। तो डी में अगर कंसिडर करते तो बेंजीन रिंग है जिसको अटैच है CH3, जिसको हम बोलते हैं टूलिन। टूलिन को अगर हम एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो ये जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। तो क्या होगा प्रोडक्ट, देखो CH3 बेंजीन रिंग, तो CH3 के ऑर्थो पोजीशन को रहेगा C डबल बॉन्ड O CH3, और सेकेंड वाले प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, दैट्स दिस ग्रुप विल बी एट दी पैरा पोजीशन, मतलब CH3 बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो ऐसे करके अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल गया ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखो ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर लिया और आज हमने कंप्लीट कर लिए 5 क्वेश्चंस। तो ऐसे ही PYQs कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल से बने रहो, और अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।